ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। कल हमने 16वां अध्याय पढ़ा। दैवी और असुरी असुरी गुणों के बारे में हमने देखा कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन से गुण दैवी गुण है। भगवान ने पूरा लिस्ट बताई है ना, 26 गुणों की लिस्ट बताई कि ये जो जो गुण है इसमें ये देवी दैवी गुणों में पाए जाते हैं। और उसके बाद आसुरी गुण बताए। और फिर अ, हमने देखा कि चार तरह के जो हैं हमें शास्त्रों का जो है पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो बताया गया था। तो शास्त्रों का पालन हमें क्यों करना चाहिए, कोई बताएंगे? शास्त्रों में बताए गए नियमों का हमें क्यों पालन करना चाहिए, कोई बताना चाहेंगे? कुछ कुछ भी थोड़ा याद है तो बताइए। शास्त्रों के नियमों के बारे में हमने बताया था कि क्यों शास्त्रों के नियमों का क्यों पालन करना चाहिए। शास्त्रों के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें जिस दोष नहीं है ना, दोष नहीं है। फिर हमने इससे रिलेटेड बताए थे कि हमें कौन से दोष पाए जाते हैं। कोई दोष याद है जो मनुष्यों में, जीवों में पाए जाते हैं? चार तरह के दोष बताए थे। कौन कौन से दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं हमारे अंदर? कोई एक आध त्रुटि याद है किसी को? चार तरह की त्रुटियां बताई गई थी। क्रोध करना। हम्म, ओके। ईर्ष्या। हरे कृष्णा। ईर्ष्या। जी। और कोई? अभिमान करना। हम्म। तो ये ये गुण है एक्चुअली, है ना। लेकिन जो हमने शास्त्रों में चार त्रुटियां देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है ना? इंद्रियां अपूर्ण हैं। ठीक है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो हो सकता है पूरा नहीं हो ना, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो 360 डिग्री नहीं है ना। तो हमारी जो इंद्रियां अपूर्ण है ना, हम त्रुटियां करते हैं, हम कपट कपट हैं, कपटता करते हैं हम लोग, है ना। कभी कभी मौका मिला तो कपटता कर सकते हैं, त्रुटियां गलतियां करते हैं हम लोग, है ना। हर दिन कुछ ना कोई गलतियां करते हैं। ठीक है ना। तो ये चार तरह की थी त्रुटियां। अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो ये चारों के कारण हम नियम जो है बना नहीं सकते, विधि विधानों का हम, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। इसीलिए शास्त्रों को पूर्ण कहा गया है और शास्त्र में बताए गए नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और ये जो नियम है ये आचार्यों द्वारा बिना किसी बदलाव के एक्सेप्ट किए जाते हैं ना। बिना किसी बदलाव के एज इट इज वो एक्सेप्ट करते हैं इसको। बड़े बड़े जो आचार्य महात्मा लोग होते हैं वो इसको करते हैं और पालन करते हैं। इसका अनुशीलन करना जरूरी है। तो इस तरह से हमने दैवी और आसुरी गुण देखे थे। आज हम श्रद्धा के विभाग देखेंगे, है ना। तो श्रद्धा के विभाग, तीनों गुणों के हिसाब से श्रद्धा के विभाग कैसे हो सकते हैं, हमारे अंदर कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो श्रद्धा हमारे अंदर है ना। अर्जुन क्या कह रहे हैं हम देखिए। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है ना? तो शास्त्र के हिसाब से पालन करना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है ना? वो सतोगुणी होते हैं, और रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, है ना? तो गुणों के हिसाब से हमने देखा कि जो इंसान का व्यवहार है वो गुणों के हिसाब से किस तरह से हो सकता है ना? तो उसी तरह उसकी श्रद्धा भी गुणों के द्वारा है ना? तो जो भी हम लोग करते हैं या जो भी हमारे कर्म होते हैं, है ना, वो हमारे जो प्रकृति के गुणों के साथ हमारी जो संगति है उसी के कारण होते हैं। तो हम जिस भी गुण के साथ हमारी संगति है ना, वो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, हमारे कर्मों के ऊपर। तो उसी तरह वो श्रद्धा के ऊपर भी हमारा प्रभाव डालते हैं। अब भगवान कहते हैं, इसके बारे में मुझसे सुनो। तो यहाँ पे ये देखिए दिखाया गया है, ये सर्कल में, ठीक है? तो सतोगुण सत्व है, रजस है और शुद्ध सत्व है यहाँ पर, ठीक है? तो जो रजस होता है ना, वो कर्म करता है, कर्म है, काम है, और फिर पुण्य करेगा तो स्वर्ग लोक को जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो सतो है, सतोगुण में ज्ञान होता है, मुक्ति की तरफ बढ़ता है और फिर ब्रह्म को प्राप्त करता है ना? इसको ज्ञानी बोलते हैं, इसको कर्मी बोलते हैं। कर्मी जो सकाम कर्म करता है और पुण्य करता है, जो भी धन आता है, जो भी कमाता है, वो उससे वो पुण्य कर्म करता है और फिर वो स्वर्ग लोक को जाता है, ठीक है? शुद्ध सत्व में जो होता है, जो भक्ति करता है, फिर उसको उसके अंदर प्रेम प्रेम की अनुभूति होती है, उसको भगवान से जो है आसक्ति हो जाती है यहाँ पर, और फिर वो भगवान को प्राप्त करता है। तो ये भक्त की गति है, ठीक है? अब आगे सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना? तो जो अलग अलग गुण हैं, उसमें उसको उसके साथ उसकी संगति के कारण वो वैसी श्रद्धा विकसित कर रहा है ना? और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त, तो ये गुणों द्वारा अर्जित है ना? तो ये हमारे हाथ में, गुणों द्वारा अर्जित मतलब हम किस गुण की संगति कर रहे हैं, उससे हमारी श्रद्धा आ जाएगी। तो हम मान लीजिए हमारा एसोसिएशन ऐसे लोगों से जो बहुत तमोगुणी हैं, तो हम उनके साथ रह रहे के हमें वैसी श्रद्धा विकसित हो सकती है, क्योंकि जन्म जन्म के से पहले तो होती नहीं है वो, उसको जैसा एसोसिएशन मिलता है जन्म के बाद, वैसी वैसी वो श्रद्धा विकसित करने लगता है ना। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा तो उसके अंदर ब्राह्मणों के द्वारा जो श्रद्धा होती है वैसी होने लग जाएगी, है ना? तो इस तरह से उसके जो गुणों की वजह से, क्योंकि वो सतोगुण उसको की संगति मिलती है उसको, तो इस तरह से वो विकसित करता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं, है ना? तो सतोगुणी जो होता है वो हमने देखा वो कर्मी होता है, कर्मी होता है, वो देवताओं की पूजा करता है उसको, क्योंकि वो सकाम कर्म करता है, उससे कोई लाभ चाहता है, वो लाभ की आशा रखता है, तो इसलिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना? और जो रजोगुणी होता है वो यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। तो इसमें भी उनको लाभ की आशा रहती है कि उनसे कुछ सिद्धि प्राप्त करना है या कोई कर्म कांड करना है, तो वो कभी कभी इनकी पूजा करते हैं, राक्षसों की। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो तमोगुण होते हैं और गर्हित होते हैं, तो वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। और आपने देखा होगा कि शमशान घाट में जाके कई लोग पूजा करते हैं, तो वो भूत प्रेतों को पूजते हैं, उससे भी उनको कोई सिद्धि प्राप्त करने चाहते हैं, लेकिन वो जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उससे वो किसी का नुकसान करने का उनका वो रहता है ना? नुकसान करना चाहते हैं किसी का, तो इसीलिए उसको उनको तमोगुणी कहा गया।
जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे। ठीक है ना। तो जिनमें अहंकार है, दम्भ है, वो लोग शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप अपने शरीर को अंदर डाल दीजिए या शरीर को सड़ा दीजिए। ठीक है। तो ये जो है शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत होता है, और काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं ना, क्योंकि उन्हें ऐसे चीज प्राप्त करनी होती है, सिद्धि प्राप्त करनी होती है, इस वजह से ये कठोर तपस्या करते हैं। और मूर्ख है तथा मूर्ख कहा गया है यहाँ पे, शरीर के भौतिक तत्वों को तथा भीतर शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते। परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए उनको कष्ट पहुंचता है, और वे असुर कहे जाते हैं। तो जैसे हिरण्यकशिपु जो थे वो असुर थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या करके और शक्ति प्राप्त की, है ना। उनसे पहले ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे आप अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ। तो फिर उसने अलग अलग तरीके से उनसे सिद्धियां प्राप्त की, कि मैं इससे भी न मरूं, मैं उससे भी न मरूं, है ना, आकाश में भी न मरूं, पाताल में न मरूं, और न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चीजों से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, और वो समझने लगा कि मुझे कोई नहीं मार सकता। और उसकी वजह से उसने काफी लोगों को कष्ट पहुंचाया, देवताओं को परेशान करता था, ललकारते था उनको, है ना। तो इस तरह से उनको असुर कहे जाते हैं, ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है, वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो अब देखिए, गुणों के हिसाब से सब चर्चाएं चल रही हैं। तो गुणों के हिसाब से श्रद्धा कैसी होती है, ठीक है, उसके ऊपर है। तो उसके अंदर पहले हमने देखा कि किन लोगों को पूछते हैं गुण के हिसाब से वो, अब हिसाब से वो कैसा भोजन पसंद करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान की, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य तथा हृदय को। तो सात्विक भोजन जो होता है, आपने देखा होगा, बहुत सिंपल होता है, ना ज्यादा तला गला होता है, न खट्टा होता है ना, सादा भोजन होता है। यहाँ पे कहा गया है कि वो आयु बढ़ाने वाला। ठीक है ना। आयु तो सबकी फिक्स है ना। तो कोई पूछ सकता है कि आयु कैसे बढ़ सकती है उससे, है ना। वो इस तरह से बढ़ती है कि क्योंकि आप बाकी अगर गुणों में आप जो भोजन पसंद करते हैं ना, तो उससे जो है आपकी जो है जिसको बोलते हैं हम, जो पूर्व मृत्यु, या जिसको बोलते हैं कि असमय मृत्यु, असमय मृत्यु जिसको बोलते हैं ना, जिसमें आप देखते हैं कई लोगों को कोई बीमारी हो जाती है और वो मर जाते हैं, तो असमय मृत्यु होती है। तो उसको कहते हैं आयु। उसकी आयु हो सकता है भगवान ने बहुत दी हो, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण उसकी आयु कम हो गई, है ना। तो उस आयु से वो बढ़ाने वाला है। तो जो जितनी आयु दी है एटलीस्ट वो आप कर सकते हैं। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले। तो आप देखेंगे जिस दिन आप कुछ ज्यादा तीखा खा लेते हैं या चटपटा खा लेते हैं, तो आपको एसिडिटी हो जाती है ना, तो जलन उत्पन्न करते हैं, फिर आप दवा लेते हैं। तो इससे दुख, शोक व रोग उत्पन्न होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो तामसी लोगों को ये सब चीजें पसंद होती है, ठंडा, बासी, ये सब खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया भगवान ने कि 3 घंटे पूर्व जो पकाया हुआ भोजन में। तो पहले क्या होता था कि पहले तो फ्रिज होते नहीं थे, तो ये खाना जो सड़ जाता था, 3 घंटे के अंदर सड़ जाता था। गर्मी में आप देखेंगे तो शाम तक जो है खाना सड़ जाता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि ताजा जो भोजन है, ताजा भोजन करें, फिर 1-2 घंटे के अंदर प्रसाद लगा के और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। तो इस तरह से ये भोजन जो है वो तामसी कहलाता है, झूठा और अस्पृश्य है, स्वादहीन है। ठीक है। तो ये सात्विक भोजन है, फिर तीखा खट्टा भोजन है ना। और फिर तामसिक भोजन होता है, जिसमें तीखा बहुत अधिक, और ये सड़ा हुआ भोजन है, तामसिक भोजन। ठीक है ना?
उसमें फफूंद लग गई है, सड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार करते हुए समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यज्ञों में, अब यज्ञों के बारे में बात हुई, पूजा हो गई कि गुणों के हिसाब से हम किस तरह की पूजा विकसित करते हैं, श्रद्धा विकसित करते हैं। अब हम खाने में किस तरह की श्रद्धा रखते हैं ना, किस तरह के भोजन हमको प्रिय हैं गुणों के हिसाब से। अब यज्ञों के ऊपर है ना? तो यज्ञ किस तरह से, हमारे जो गुण हैं गुणों के हिसाब से हम किस तरह के यज्ञों को में श्रद्धा रखते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है, शास्त्र के निर्देशानुसार, और वो हमारा कर्तव्य है समझकर हम उनको करते हैं वो, और उसमें फल की इच्छा नहीं करते, वो सात्विक यज्ञ होता है। ठीक है, इसको सात्विक, इसमें हमने यज्ञ किया और उसके अलावा उसके बाद हमने उसको फल की हमने कोई इच्छा नहीं की। ठीक है, और कलयुग के अंदर जो है सिर्फ संकीर्तन यज्ञ को ही कलयुग का धर्म बताया है। उसके अलावा जो यज्ञ है वो उसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मंत्रों में वो मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता है, त्रुटियां हो सकती है, मंत्र पता नहीं है, यह जो यज्ञ की सामग्री है वो अशुद्ध है ना। तो इस तरह से जो है कलयुग के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए संकीर्तन यज्ञ जो है वो कलयुग के लिए बताए गए। चैतन्य महाप्रभु आए, कलयुग में वो अवतरित हुए हैं और उन्होंने ये संकीर्तन यज्ञ को का आंदोलन शुरू किया। तो संकीर्तन यज्ञ होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसी तरह जब हम इसको कीर्तन करते हैं इस मंत्र को, तो ये संकीर्तन यज्ञ हो जाता है। ठीक है, तो संकीर्तन यज्ञ कैसे करते हैं, आप दो चार जो हैं आपके परिचित हैं उनको बुला लीजिए, है ना, जो कुछ कोई भक्त हैं तो उनको बुला लीजिए, और फिर वो बैठ के इसका कीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन यज्ञ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रसाद बना लीजिए और वितरित कर दीजिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, तो ये यज्ञ हो जाता है। अब भगवान आगे बता रहे हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक ग्रंथ मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी माना जाता है। तो इस तरह से जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, और बिना बिना शास्त्रों के अवेल निर्देशों का पालन किए, है ना, प्रसाद ने वितरण किए बिना, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, है ना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा नहीं होती उसमें, तो ये तामसी माना जाता है। और जिसमें किसी ऐसी सिद्धि प्राप्त करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचाना, तो ये देवी देवताओं को यहाँ पे बताया गया, शिव जी को प्रसन्न करके कई लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की, और उसके बाद वो शिव जी के पीछे ही जो असुर था, असुर ने मांगा, और फिर वो कि मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं तो मर जाए, तो शिव जी ने तथास्तु कर दिया, और फिर उसके बाद वो शिव जी के पीछे ही भागा चेक करने के लिए, तो फिर शिव जी को भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ी। तो इस तरह से देवी देवता जो है वो तपस्या से खुश होकर कर देते हैं ना। लेकिन जो इस तरह की तपस्याएं होती है वो तामसी तपस्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब शारीरिक तपस्या है। अब शारीरिक तपस्या बताया ना, ये तप के बारे में आ गया। ठीक है, तो हमने देखा पूजा में श्रद्धा, फिर खाने पीने में किस तरह गुणों से हम लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं। फिर हमने देखा आ, जो ये सतोगुणी जो देखा था हमने, यज्ञ, है ना, यज्ञ देखे हमने, गुणों के हिसाब से यज्ञ देखे। अब तप के बारे में बता रहे हैं, तो हर चीज के तीन तीन चीजें वो बता रहे हैं ना गुणों के हिसाब से। तो यहाँ पे किस तरह का तप जो है, तपस्या होती है। तो जो परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरु जनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब शारीरिक तपस्या है। तो आप उठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उठते हैं 4 बजे, तो ये शारीरिक तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये शारीरिक तपस्या है। किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, ये शारीरिक तपस्या है।
गुरुजनों की पूजा करना, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, परमेश्वर की पूजा करना, ये सब तपस्याएं, शारीरिक तपस्याएं हैं। उठते हैं, पूजा स्थल को सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सब शारीरिक तप है। इसीलिए ये जो है शरीर के द्वारा तपस्या की जाती है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वो शारीरिक तपस्या हो गई, ये वाणी की तपस्या हो गई। तो सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। ठीक है, तो ये अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं हम लोग। जो मन में आता है वो बोल देते हैं। ठीक है ना, तो उसको ऐसा सोच के अगर हम बोलेंगे कि ये जो है हमको तपस्या कर रहे हैं हम लोग, ये तप है ना, तो ये शारीरिक वाणी की तपस्या होती है। तो हमेशा हमें जो दूसरों को भाने वाले हो वाक्य वैसे बोलना चाहिए। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना है ना, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो ये सब जो है वैदिक साहित्य का नियमित पारायण है। यही वाणी की तपस्या है। संकीर्तन कर रहे हैं, है ना, मंत्र जप कर रहे हैं, ये सब वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या। तो मन मानसिक रूप से जो है हमको के तप होते हैं जब हम आत्म संयम करते हैं। आत्म संयम करते हैं हम जब मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। तो ये आत्म संयम हो गया। गंभीर रहते हैं, हम पढ़ रहे हैं, है ना, भगवत गीता है, गंभीर है। आप लोग 17 दिन हो गए, 17 दिन से क्लास में जुड़े हुए हैं, मतलब विषय के बारे में आप गंभीर हैं। तो ये मन की तपस्या है। रोज उठते हैं, 6 बजे क्लास में आते हैं, तो ये गंभीरता है। सरलता होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना, सरल, हमने कल देखा था, सरलता होनी चाहिए। संतोष होना चाहिए ना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। संतोष जीवन में बहुत जरूरी है। जो हमको मिला है ये बहुत अच्छा मिला है, ऐसा सोच के हमको संतुष्ट रहना चाहिए कि भगवान ने हमको जो कुछ दिया है ये हमारे लिए उचित है ना, हमारे हिसाब से ये उचित है। तो हमको संतोष रहना चाहिए। जब संतुष्ट रहेगा आदमी, तो फिर उसको ईर्ष्या द्वेष नहीं होता किसी से, है ना। ईर्ष्या द्वेष आता है जब हम किसी के साथ, हमको अपने आप को हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को, है ना। लेकिन अगर हम संतुष्ट हो गए कि हाँ ठीक है, उसको जो मिला वो ठीक है, हमको जो मिला हम वो ठीक है, तो संतोष है। अब सरलता है, गंभीरता है, आत्म संयम है, जीवन की शुद्धि। जीवन की शुद्धि हमने देखा था, शुद्धि दो तरह के थे, बाहरी शुद्धि और अंदर आंतरिक शुद्धि। तो उसमें हमको प्रयास करना पड़ता है, तो वो तपस्या है, मन की तपस्या है। मन को खींच खींच के लाना पड़ता है, तब वो शुद्ध होता है। तो इस तरह से ये सब तपस्या। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रि तत्त्रिविधम नरेह अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। अभी भगवान ने बता दिया ना तप, अलग अलग तप के बारे में, है ना। ये शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मानसिक तपस्या, है ना। अब उसके अंदर गुण कैसे प्रभावशील होते हैं, है ना, वो देखते हैं। तो 3 प्रकार की तपस्या बताइए। पहली जो तपस्या वो सात्विक तपस्या है ना। सात्विक तपस्या में जैसे ये शारीरिक तपस्या, परिक्रमा करते हैं हम लोग, है ना, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो आप 21 किलोमीटर पैदल चलते हैं, है ना। वृंदावन परिक्रमा है, मायापुर परिक्रमा, 9 दिन की परिक्रमा है ये। तो ये सब जो है सात्विक तपस्या है, क्योंकि इसके अंदर हम सात्विक, जो हमारी संगति है ना, वो संगति सात्विक है। जो भक्त होते हैं, भक्तों के साथ हम कीर्तन करते हुए ये परिक्रमा करते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप परिक्रमा करें तो यात्रा में जाएं। यात्रा जो भी ऑर्गेनाइज होती है, टेम्पल के द्वारा यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके अंदर अलग आनंद आएगा आपको। बाकी अलग से जाएंगे तो वो एक पिकनिक जैसा हो जाता है, या एक जस्ट आउटिंग हम लोग करते हैं। आउटिंग करने जाते हैं, जाना है तो चले जाते हैं। लेकिन जब भक्तों के साथ जाते हैं तो आध्यात्मिक हो जाती है यात्रा, जो है आध्यात्मिक यात्रा हो जाती है। उसका आध्यात्मिक लाभ बहुत मिलता है। एक तो आपको एसोसिएशन मिल रहा है इतने सारे डिवोटीज का, और उसमें कुछ बहुत उन्नत भक्त होते हैं, उन्नत डिवोटी होते हैं, है ना, तो उनका संग मिलता है आपको। तो इसीलिए यात्रा में जरूर भाग लेना चाहिए। तो ये यात्रा जो है सात्विक तपस्या है।
सत्कारम सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी और रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो कोई भी तपस्या आप करें, है ना, शारीरिक तपस्या करें, मन द्वारा करें या वाणी द्वारा करें, है ना, उसका ऊपर ये गुण कैसे प्रभाव कर रहे हैं। तो रजोगुण में हम दंभ पूर्वक या सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए, है ना, सम्मान के लिए पूजा करना चाहते हैं, हम समाज को दिखाना चाहते हैं, है ना, दंभ पूर्वक हमारे अंदर अहंकार है, तो उसको उससे जो संपन्न की जाती है वो राजसी है, रजोगुणी कहलाती है। वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, या उसमें ऐसा कोई तमोगुणी नहीं है, लेकिन वो दिखाना चाहता है, तो ये रजोगुणी है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत, ये टेम्परेरी होती है। इससे कोई फल मिलना होता है तो मिल जाता है और फिर वो खत्म हो जाता है। इससे कोई शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं होता है, जो अंदर उनको सुख होता है। शाश्वत मतलब जिसका कभी परमानेंट सुख हो जाए, शाश्वत सुख, है ना, दिव्य होता है, तो वो सुख इसमें नहीं आता, टेम्परेरी होता है, स्थायी होता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है ना। तो जो हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की, उससे वो ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहता था जिससे दूसरों को का उत्पीड़न करता था वो, है ना। और यहाँ पे मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न भी है वो, है ना, क्योंकि आत्मा नहीं चाहती है वो सब ऐसा करे, लेकिन वो मूर्खतावश जो होता है उसकी आत्मा भी पीड़ित होती है ना। आत्मा जो है वो करती कुछ नहीं है, लेकिन वो पीड़ित होती है ना, उत्पीड़न, आत्म उत्पीड़न के लिए, या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए, और या दूसरों को उत्पीड़ित करता है तो उसकी आत्मा भी पीड़ित होती है। तो इसलिए ये आत्मा के उत्पीड़न के लिए है, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए होती है। तो कई लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तपस्या करते हैं। तो ये सब जो तपस्या है वो तामसी तपस्या कहलाती है। कंस था, और आपका रावण है। रावण कितना महान जो था, ब्राह्मण था, है ना, बहुत ज्ञान था उसको भी इसका, है ना, कर्म कांड का, और उसको, लेकिन वो क्योंकि नुकसान पहुंचाने के लिए भगवान को कुछ नहीं समझ रहा था। भगवान, उसको ऐसा लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वे सर्वा हूँ, है ना, तो भगवान को उसने कुछ नहीं समझा। तो इस तरह के जो है तामसी तपस्या करके और सिद्धि प्राप्त कर ली उसने, है ना, और वो अपने आप को अमर समझने लगे, है ना। इसी तरह हिरण्यकशिपु, तो ये सब तामसी है, तामसी तपस्या है। दातव्यम इति यद दानम, अब दान के बारे में बता रहे हैं। तो यज्ञ हो गया, तपस्याएं हो गई, पूजाएं हो गई, है ना, गुणों के हिसाब से। अब भगवान कह रहे हैं कि दान के बारे में बता रहे हैं कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। ठीक है, तब दान के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए दान करने में हमें बहुत सचेत होना चाहिए कि हमने किसी को दे दिया और उस दान का कुछ वो गलत उपयोग कर रहा है ना, तो उसका कर्मों का जो है आपको भी भागी बनना पड़ेगा। अगर उसने कुछ उस दान से गलत किया है तो हमें बहुत सोच समझ कर कर्तव्य, है ना, एक तो कर्तव्य समझ के करना चाहिए कि दान हमारा कर्तव्य है। तो गृहस्थ में जो है, गृहस्थ जीवन में कल हमने बताया था कि जो गृहस्थ जीवन में है उनको दान करना चाहिए, है ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य में और सन्यासी में वो दान करने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होता है। गृहस्थ जो होता है उसके पास आय का स्रोत होता है, तो उसे अपना कर्तव्य समझकर दान करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा शास्त्रों में बताते हैं कि जो भी आप कमाते हैं उसका जो 50% जो है कम से कम आपको दान करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी हम कलयुग में इतने इतने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हमारे जो आय है वो भी हमको कम पड़ती है ना। लेकिन तो उसके अंदर फिर भी आप कुछ परसेंटेज जो है अपना दान के लिए रखिए, 10%, 5% संकल्प लेके उसको दान कीजिए, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, बिना किसी लाभ की आशा के, है ना, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना
समुचित काल तथा स्थान में सही समय होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, और योग्य व्यक्ति होना चाहिए, वो दिया गया वो सात्विक माना जाता है। तो भक्त लोग कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बुक्स भी लेते हैं, आप उनको देते हैं, तो ये भी दान करते हैं, दान के स्वरूप लेते हैं, जिसके रिटर्न में आपको बुक मिलती है ना। आप अ, जो भी पैसा देते हैं वही टेम्पल को दान जाता है ना। क्योंकि प्रभुपाद ने ये जो भक्ति वेदांत ट्रस्ट की स्थापना की है ना, ये इसीलिए इसको अलग करा है और टेम्पल को अलग किया है ना, ताकि ये जो पुस्तक छापने का काम है ये चलता है ना। तो भक्त लोग दान करते हैं और या पुस्तक खरीदते हैं, तो उस पैसे से जो है दोनों चलता है, टेम्पल भी चलता है और भक्ति जो है ट्रस्ट भी चलता है। ठीक है। तो इस तरह से जो समुचित काल स्थान और योग्य व्यक्ति को जो है सात्विक मानता है। तो नंद महाराज तो है ना बहुत दान धर्म करते थे, है ना। एक बार स्टोरी थी दान के ऊपर। तो अ, फल बेचने वाली आई थी वहां पर, है ना। तो फल बेचने वाली आई तो वो वहां पर अ, भगवान खेल रहे थे वहां पर, भगवान नंद महाराज के यहाँ, है ना। तो फलों की तो कोई कमी नहीं थी महाराज के पास। तो भगवान खेलते खेलते बाहर आ गए, और वो इतने इतनी आकर्षित हो गई, वो फल बेचने वाली भगवान के रूप को देख कर बहुत आकर्षित हो गई, और मोह मोह भगवान के मोह में जो है डूब गई वो। और फिर वो भगवान को फल देती जा रही थी और उनको देखती जा रही थी, है ना। अब भगवान जो थे उन्होंने फल तो ले लिया, उन्हें पता है कि फल के जो उस बदले में हमें कुछ देना होता है, पैसे देने होते हैं, तो कुछ था तो नहीं, वो अंदर से कुछ एक मुट्ठी जो है अनाज कुछ ले आए, है ना। और वो उसकी जो है जो पात्र था जिसमें फल तो पूरे ले लिए थे, वो पात्र में उसने डाल दिया, है ना। तो वो तो बहुत खुश थी वो, तो जो थी वो भगवान में पूरी तरह आकर्षित हो गई थी। फिर लेकिन वो जब पात्र उठाने लगी तो बहुत भारी पात्र था, है ना, उठा के। तो फिर जब उसने पात्र में देखा तो उसमें बहुत सारे जो थे हीरे जवाहरात गहने और थे। तो इस तरह से जो है भगवान की जो है लीला नंद महाराज के वहाँ उनको उसको देखने को मिली। और उसके बाद उसको उसकी भी चाहत नहीं थी, जब वो मिला तो उसको भगवान से इतना प्रेम हो गया कि उसको उसकी भी चाहत नहीं थी। यत्तु प्रत्युपकारार्थम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है ना। कर्म फल की इच्छा से कर रहे हैं या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है ना। अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि वो दान कर रहा है, लेकिन उसके साथ उनके साथ सेल्फी ले रहा है, वो सेल्फी को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, तो ये सब राजसी कहलाता है। अदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना ध्यान आदर से किया जाता है वह तामसिक रहता है। ठीक है। सही समय में सही जगह पे। अब यहाँ पे वो लिखा हुआ है उसने, हेल्प आई नीड मनी फॉर वीड। वीड मतलब नशा करना चाहता है वो, वीड एक नशा नशा होता है। तो अब लोग तब भी उसको देते हैं, वो कह रहा है मैं नशा करना चाहता हूँ, उसके बाद भी उसको देते हैं। तो ये तामसिक दान। क्योंकि हम लोग देखते हैं कई लोग हमसे जो भीख मांगते हैं, उनकी हालत देख के आप देखेंगे कि ये नशा करता ही होगा, है ना, लेकिन फिर भी हम उसको देते हैं। लेकिन उस वो तामसी दान है, क्योंकि उसके कर्मों का फल हमको भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए उसको चाहिए तो अपने साथ हमेशा प्रसाद रखिए। आप अगर आपको करुणा है ना, हमको दया आ जाती है, तो अपने साथ प्रसाद रखिए, उस प्रसाद को उसको दे दीजिए, है ना। तो उसका भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा। ये सृष्टि के आदि काल से तो इस तरह से ये सब गुणों के हिसाब से सब चीजें हमने देख ली, यज्ञ दान तप। और अब भगवान ओम तत्सत के बारे में बता रहे हैं। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं।
ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी, है ना। तो ये क्यों प्रयुक्त होती थी? ताकि हमको उसके जो कर्म उसके उसके कर्म फल से हम बंधे ना, है ना। इसीलिए ओम तत्सत बोलते थे। तो ओम जो है भगवान स्वयं है। ओम जो है भगवान स्वयं है। जो ओमकार शब्द जो है भगवान स्वयं है, जो पहला शब्द निकला है ना। तो अब इसका और ये उपनिषद में बताया गया, छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। तो इसका किस तरह से होता है? अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधियों के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते थे, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे तो ओम गम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, है ना। तो जब भी करते हैं तो उसके पहले ओम आता है। तो इसीलिए भगवान का नाम पहले लेते हैं ओम, और उसके बाद देवताओं का नाम उसमें आता है ना। अतएव जो तो इसीलिए योगी जन जो होता है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार जो भी करते हैं उसके क्रियाओं का शुभारंभ वो ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया। ठीक है। सर्वोच्च लक्ष्य हमारा जो है वो भगवान है, ऐसा करके हम लोग करते हैं कि मुझे इस कर्म से कोई आशा ना है। तो वो फल ना की कोई आशा नहीं है, तो उसको हम समर्पित करते हैं, विष्णु को करते हैं, यज्ञ रूप में विष्णु को समर्पित करते हैं। क्योंकि परमात्मा ही भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, भगवान ने कहा था। तो इसीलिए उनको अर्पित करने के पहले ओम करके करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो ओम तत्सत। तो ओम जो है विष्णु को हम अर्पित करते हैं, और तत् शब्द करते हैं ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त हो। तो बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। तत् मतलब समर्पित कर दिया हमने, है ना, ओम तत्, और बंधन से हम मुक्त हो गए। तो इसीलिए हमारे जो भी यज्ञ दान तप है उसको हम ओम तत्सत शब्द से समर्पित कर देते हैं। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा ज्ञान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत। सत मतलब सत्य, परम पुरुष जो शाश्वत है उसको सत बोलते हैं, है ना। तो भगवान जो है सत है। तो जो भी इस तरह से जो भी हम करते हैं परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। ठीक है। तो ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत सत कहलाता है। तो जो भी करते हैं हम उसको परम पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो वो सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हैं। सब कुछ दिव्य हो जाता है ना, शाश्वत हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो इस तरह से कुछ जो भी हम यज्ञ दान तप कर रहे हैं उसको ओम तत्सत से करना चाहिए, सत कह के संपन्न करना चाहिए उसको। ठीक है। तो ये ओम तत्सत का हो गया। अश्रद्धया हुतम दत्त तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इत्युच्यते पार्थ, असद इति उच्यते पार्थ, न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो हमने सत्य देखा, है ना, श्रद्धा से जो करते हैं वो सत है, और जो श्रद्धा के बिना है वो असत है ना। जो भी हम यज्ञ दान या तप करेंगे तो भगवान को समर्पित करते हुए ओम तत्सत करते हुए करेंगे, तो उसमें लक्ष्य जो हमारा परम सत्य है ना, इसीलिए वो सत है। और अगर हमारा लक्ष्य परम सत्य नहीं है तो वो असत है, क्योंकि उसमें हमको श्रद्धा नहीं, हम उससे कोई लाभ चाहते हैं, फल चाहते हैं। भगवान में हमें श्रद्धा नहीं है, लेकिन हम उससे फायदा चाहते हैं, फल चाहते हैं। तो वो सब असत कहलाता है, और वो इस जन्म में और अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है ना। क्योंकि उससे आप बंध जा रहे हैं, है ना। तो अगले जन्म में भी आप बंधे रहेंगे फिर। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब तक आप इस फल से आसक्त रहेंगे तब तक ये असत रहेगा। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है ना। तो सतोगुण
जो है इन दोनों गुणों से श्रेष्ठ बताया है। और लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, कृष्ण भावनामृत मतलब अपने कॉन्शियसनेस में कृष्ण को सेंटर करके जो भी काम कर रहा है वो कृष्ण को सेंटर में रख के, केंद्रित करके, भगवान को केंद्रित करके कर रहा है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है ना, कृष्ण भावनामृत में आ जाता है। इसको जो ग्रहण करता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है, क्योंकि फिर उसका हर काम जो है वो भगवान के में केंद्रित, भगवान केंद्रित होता है ना, कृष्ण केंद्रित होता है, कृष्ण द्वारा, कृष्ण के सेंटर्ड होता है ना, उनको सोचते हुए करता है कि भगवान की खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ, ये करूंगा तो इससे भगवान को खुशी होगी। तो इस सोच के साथ वो करता है, तो उसके कॉन्शियसनेस में, उसकी चेतना में भगवान रहते हैं हमेशा, है ना। तो आप देखेंगे कि हमने गुण पढ़े थे, रजोगुण सतोगुण, तो जो सतोगुण है ये दोनों से श्रेष्ठ है, लेकिन आपके परिस्थिति के हिसाब से इनके अंदर जो है प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, आपकी मन स्थिति के हिसाब से, है ना। मन मानसिक स्थिति आपकी कैसी है इसके हिसाब से ये इनकी गुणों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है। कभी सतोगुण लीड करता है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से आगे बढ़ जाता है, कभी तमो रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। लेकिन तीनों में जो श्रेष्ठ है वो सतोगुण है, और हमारे जो, हमको है इन तीनों गुणों से पार जाना है ना, सतोगुण से भी पार जाना है। तो उसके लिए भगवान ने बताया कि यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है। तो जब हम कृष्ण, हमारी चेतना में भगवान ले आते हैं तो हम तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। अदरवाइज वो रेस चलती रहेगी, कभी आप सतों में मिक्स रहेंगे हमेशा, कभी सतों में रहेंगे, रजों में रहेंगे, कभी तमों में रहेंगे, कभी तीनों गुण रहेंगे। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करने के, उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है ना। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। ठीक है, तो कालक्रम से ये जब है ना परिपक्व होती है, क्योंकि इसमें समय लगता है ना। धीरे 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 ये परिपक्व होगी। एकदम से आप समझ गए और आपने सोचा कि नहीं अब मैं पूर्ण हो गया हूँ, मैं भक्त भक्त बन गया हूँ, है ना, शुद्ध भक्त बनना है हमको। तो शुद्ध भक्ति में मतलब जहाँ पे हमारी श्रद्धा जो परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। और फिर हमें आसक्ति हो जाती है भगवान से, तो उसको ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, और इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रास्ता बता दिया महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, कि कलयुग के अंदर आपको संकीर्तन करना, हरि नाम का कीर्तन ही कलयुग का धर्म है। तो सिंपल, हम अगर हरि, है ना, कृष्ण भावनामृत अगर ग्रहण कर लेते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में कर लेते हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य सफल है। तो ये कलयुग है। तो इस तरह से ये 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो हमने श्रद्धा देखी, तो ये चीजें हमने पढ़ी। अनाधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन ने पूछा कि किस तरह से जो है उसकी स्थिति क्या है, जो है ना सतोगुण में है या रजोगुण में है या तमोगुण में है। तो अर्जुन ने वो प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में भगवान ने ये सब चीजें हमको बताई। भगवान कृष्ण उत्तर दिए, तीन गुणों के इस हिसाब से विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं, तीनों गुणों के हिसाब से खाना होता है, तीनों गुणों के हिसाब से हमारे यज्ञ होते हैं, तीन तरह की तपस्याएं होती है, तीनों गुणों में तपस्या के प्रकार भी देखे हमने, फिर तीनों गुणों में दान किस तरह से होता है, और अंत में जो है ओम तत्सत करके जो हम संपन्न करते हैं, यज्ञ दान और तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित कर देते हैं। तो हरिओम, आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग हरिओम तत्सत बोलते थे, हरिओम तत्सत। तो वो कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में ये रहता है कि ये इसको करना चाहिए। हो सकता है उन्हें ज्ञान ना हो, लेकिन वो बोलते जरूर थे, है ना। यज्ञ दान और तपस्या सर्वोच्च को अर्पित कर देते, इस तरह से हम अर्पित करते हैं सबको। तो इस तरह हमारा 17वां अध्याय समाप्त होता है। तो ये श्रद्धा का हो गया हमारा, श्रद्धा के विभाग, किस तरह से श्रद्धा के विभाग होते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।